नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने किसान एग्रो इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बकरी के बच्चों की देखभाल कैसे कर रहे इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, बकरी फार्म जो भी फार्मर बकरी फार्मिंग में फेल होते हैं, जिसके भी बकरी फार्म बंद होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ ये होती है, वो मेन चीज़ तो यही है कि बकरी के बच्चे मर जाना। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तभी के टाइम वो मरते हैं, तो उसकी मोर्टेलिटी की क्या वजह हो सकती है, उसको अच्छे से देखभाल करने से अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसकी मोर्टेलिटी को कैसे रोक सकते हैं बकरी के बच्चे मरने से। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, बकरी के बच्चे यही अपना प्रोडक्शन है, मतलब यही अपने को प्रॉफिट ला के देने वाला है। बकरी के बच्चे जब बड़े हो गए अपन उसको मार्केट में बेचेंगे कि कटिंग पर्पज़ के लिए, बकरी पर्पज़ के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, तभी अपने को पैसा आता है आगे से। और उस पैसे से मतलब आप बकरी फार्म चलाते हैं, तो उसको कैसे अच्छे से देखभाल करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो में, उसके लिए हीटर लगाया है बकरी के बच्चों के लिए। वो अभी सर्दी के मौसम की वजह से उसको हीटर लगाया है। अलग अलग मौसम में आप उन अलग अलग तरीके से उसको कैसे संभाल पाएंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो बकरी आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको तंदुरुस्त रखें, उसको वैक्सीनेशन करें टाइम के टाइम पर। तो क्या होता है, बकरी स्ट्रांग रहती है। और जब भी बकरी की मीटिंग होती है, बकरी 3 महीने की जब गाभिन रहती है, 3 महीने होते हैं गाभिन रहने के बाद, तो मतलब लास्ट के 2 महीने में आप उसको पूरे साल में खुराक नहीं देते हो, तो बकरी के लास्ट के प्रेगनेंसी के चौथे और 5वें महीने में उसको खुराक दे दीजिए। उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहे, इसलिए उसको कैल्शियम सिरप दे दीजिए, या उसको कैल्शियम की ईंटें ला के रखें। क्योंकि क्या होता है, बकरी जो प्रेग्नेंट बकरी होती है, जो उसको बच्चा होता है, उसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। और बकरियों को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, इसके लिए उसको मिनरल्स की भी मात्रा दे दीजिए। और जो बकरी जब वो बच्चा दे देती है, बकरी की जब डिलीवरी हो देती है, तब उसको उस बच्चे को उसके माँ का दूध आधे 1 घंटे के अंदर पिला दो। क्योंकि क्या होता है, जब अपन उसको जल्दी दूध पिलाएंगे पैदा होने के बाद, तो उस दूध के अंदर अच्छी इम्यूनिटी होती है, मतलब वो बच्चा स्ट्रांग होता है डिजीज़ के लिए। वो उस मतलब अच्छा स्ट्रांग बनता है, इसलिए उसको अपनी माँ का दूध पिलाओ। और आप देख रहे हो ये इस वीडियो में, मतलब अभी ये देख पा रहे हो, तो उसको क्या होता है, जिन्हें कॉटन के कपड़े वगैरह ख़राब रहते हैं, तो उसको अपन फाड़ के सिला के बच्चों को बना सकते हैं। और जब भी बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसको डायरेक्टली अपने नीचे का जब कोबा रहता है, जो फ्लोर रहती है, मिट्टी का भी फ्लोर हो सकता है, कोबा भी हो सकता है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली मत रखो उसको। नीचे कुछ तो डालो आप, उसको पोते के ऊपर पोता डाल के उसके ऊपर उसको रख सकते हैं, या नीचे कोई ऐसा सॉफ्ट चीज़ डाल के उसके ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब बकरी के बच्चों की जो छाती रहती है, वो ज़मीन पे मतलब ऐसे ज़मीन के कांटेक्ट में आएगी, ज़मीन के ऊपर टेकेगी, तो क्या हो जाएगा, उसको सर्दी हो जाएगी, उसको खांसी हो जाएगी, उसको जुकाम हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। और बकरी के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उसको है मोर्टेलिटी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है। तो बच्चे मिट्टी खाते हैं और वो चिल्लाते हैं और कुछ खाते नहीं, ये एक सिम्टम्स उसके अंदर ज़्यादातर टाइम दिखता है। और दूसरी बात ये है कि जो बकरी के बच्चे रहते हैं उनको दस्त लगते हैं, और दस्त लगने की वजह से भी उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये दो जो है, जो कॉमन और मैक्सिमम टाइप, ये दोनों चीज़ों की वजह से बकरियों की बच्चों की मोर्टेलिटी होती है। तो उनको 10 समझो, कभी एक बकरी के अपने पास 10-20 बकरी के बच्चे होते हैं, अपन उसको कॉमनली एक बाड़े में रखते हैं, लेकिन किसी एक को दस्त लगता है ना, तभी उसको क्या करो, अलग रखो उनमें से। क्योंकि क्या होता है, उस दस्त के अंदर जो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया दूसरे बकरी के बच्चों के कांटेक्ट में आ जाएंगे, बकरियों के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उनको भी दस्त होना चालू हो जाएगा, इसलिए वो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तभी जब ही बच्चों को दस्त लगा हो, एक ही बच्चों को लूज मोशन हो रहा हो, तो उसको बाकी बच्चों से अलग रखो और उसको ट्रीटमेंट अलग से चालू करो। बकरी के बच्चों को दस्त के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका जो वीडियो का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और बकरी के बच्चे जो होते हैं, वो नीचे मिट्टी रहती है अपने फार्म के अंदर। किसी के फार्म में अपना फर्श का या कोबा नहीं होता, तो मिट्टी रहती है, तो वो मिट्टी चाट लेते हैं बकरी के बच्चे, मिट्टी खाते हैं। और मिट्टी जो है ना, मिट्टी को कोई भी जानवर मिट्टी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, या ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी एनिमल बॉडी हो, वो मिट्टी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो मिट्टी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, वो उसके बॉडी के अंदर अटक जाती है, और अटकने की वजह से वो चिल्लाता है, वो कुछ खा नहीं पाता, वो उसका पीछे से निकल नहीं पाता, और इसकी वजह से बकरी के बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है।
तो मोर्टेलिटी अवॉइड करने के बाद अलग अलग मौसम में अपन उनको क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं। जब समझो अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में क्या होता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाकों में ठंड के मौसम में टेम्परेचर मतलब बिलो 5 डिग्री बिलो 10 डिग्री आता है। तो बच्चा उतना नीचे वाला टेम्परेचर सही नहीं पाता, इसलिए क्या करो, उसको पहले भी मैंने वीडियो दिखाया, उसको हीटर लगा दो उसके अंदर। मतलब जिधर भी आप बकरी का बच्चा रहता है उसको क्लोज रूम बनाओ, उसको वो साफ़ सुथरा रखो। कोई भी बकरी हो, कोई भी जानवर हो, मतलब बकरी एक ऐसा जानवर है उसको साफ़ सुथरी जगह बहुत पसंद है, मतलब बकरी को, तो इसको साफ़ सुथरी जगह पे रखो। जो बच्चा होता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, उसका टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 10 के नीचे गया, तो उसके लिए हीटर यूज़ करो, टेम्परेचर ऊपर लाओ। जिधर भी बकरे के बच्चे रहते हैं उधर का टेम्परेचर ऊपर लो, और बकरियों को भी ज़्यादा नीचे के टेम्परेचर वो सह नहीं पाती है, तो उसको हीटर की व्यवस्था करके उसको टेम्परेचर बढ़ा दो। और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो क्या है, अच्छे से रह पाएंगे। और समझो अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में क्या करना चाहिए, बकरी के जो बच्चे रहते हैं वो पानी के अंदर भीगने नहीं चाहिए। पानी से भीगने की वजह से उनको क्या होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, और सर्दी खांसी की वजह से वो सह नहीं पाते और उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। और नीचे भी पानी की वजह से क्या होता है, नीचे का जो फ्लोर रहता है, तो नीचे का फ्लोर भी गिला हो जाता है, और उनकी छाती जब उनके कांटेक्ट में आती है, जो जिधर बैठते हैं, तो छाती को वो ठंड लगने की वजह से उनको सर्दी खांसी हो जाती है। इसलिए जो लकड़ी के पैलेट मिलते हैं वो पैलेट नीचे डालो। कॉटन के कपड़े ख़राब, मतलब उसको अच्छे से फिर क्लीन करो, लेकिन उनको डालो। पोते रहते हैं, गनी बैग रहती है, वो नीचे डालो उनको बैठने के लिए, तो उनको सर्दी को अवॉइड कर पाएंगे आप बरसात के मौसम। और गर्मी का मौसम में तो बहुत दिक्कत वाला काम होता है। इंडिया के बहुत सारे इलाके में गर्मी में टेम्परेचर 38, 40, 42, नियर अबाउट 50, ऐसा मतलब बहुत बड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। तो नॉर्मल बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए 27 टेम्परेचर नॉर्मल होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे जब बकरी रहती है तो वो 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर में बकरी के बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं 30 से 35। लेकिन उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए अपन किसी के ऊपर का फार्म का जो ऊपर का सीलिंग रहता है, ऊपर टीन के पतरे वगैरह लगा के अपन उनको बकरी फार्म बनाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ तो ऐसी चीज़ें डालो। मतलब अपना कोई भी चीज़ ऐसी डाल सकते हैं कि जैसे कि वो हीट डायरेक्टली सन का जो रेज होते हैं, वो सूर्य प्रकाश होता है, वो डायरेक्टली उधर उसके कांटेक्ट में आके वो हीट नहीं होना चाहिए वो। इसलिए उसके टीन के ऊपर कुछ तो डालो, क्योंकि वो ठंडा रह सकता है। और बकरी के बच्चों जो होते हैं समर के मौसम में उनको छाँव में रखो, वो बाहर जाके घूमना नहीं चाहिए। ऐसे इस तरह से आप बकरी के बच्चों की देखभाल करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, तो बकरी के बच्चे की मोर्टेलिटी नहीं होगी। उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसके बहुत सारे वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर है। और भी आपको बकरी के बच्चों के बारे में और भी कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो। ये अपना चैनल आप सब्सक्राइब करो, राइट में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करो, क्योंकि आने वाले नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बकरी के बच्चों को थोड़ा खुला छोड़िए, बकरी के बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे ही अपने को प्रॉफिट आने वाला है बकरी के बच्चों से, क्योंकि वही अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा होता है। जब बकरी के बच्चे बड़े होंगे तभी अपने को प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। और भी आपको गोट फार्मिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी।